नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक शो। दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब गहमा-गहमी चालू हो गई और आज नामांकन का जो पहर बीता है और रोड शो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिखाई दिए हैं, बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी आ गई और कांग्रेस की भी आखिरी लिस्ट आज आएगी और आम आदमी पार्टी की भी। सारे जहां तक कहा जाए तो दिल्ली की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर उम्मीदवार अब पूरे पूरे फुल हो गए। मतलब जिस भी पार्टी को जो चेंज करना था या कुछ भी करना था, ठीक है, वो अब फाइनल कर दिया। यानी अब कैंडिडेट को लेकर कोई भी शक या कोई भी संदेह नहीं बचा है। जिसको जहाँ से लड़ाना था वो कैंडिडेट फाइनल कर दिए गए सारी पार्टियों की तरफ से। आज दिलचस्प मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली दंगों के आरोपियों को AIMIM जो पार्टी है ओवैसी की पार्टी, वहाँ से दो दंगे के जो आरोपी हैं, जिहादी हैं, उनको एक तरीके से नामांकन कराया गया और पूरे दिन आज उसका चर्चा का विषय बना रहा। साथ ही साथ कांग्रेस ने आज जिस तरीके से घोषणाएं की है आम आदमी पार्टी से 2 कदम आगे, वो इस बात की तस्दीक करती है कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, फ्रीबीज बांटने के लिए कोई भी मतलब ये नहीं चूकता नहीं है। सब जिसको मौका मिलता है वोट पाने के लिए फ्रीबीज बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका इनडायरेक्ट जो असर पड़ता है वो जनता के ऊपर पड़ता है। दिल्ली चुनाव को लेकर फ्रीबीज तीनों पार्टियों ने वादे किए हैं। झुग्गी झोपड़ियों को लेकर खूब बात हुई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फुल फ्लेज चुनाव में नज़र आ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि वो बड़ा आश्चर्य लगा इस बात से कि प्रभुनाथ झा है बिहार के नेता, तो वो टीवी पे आए थे तो उनके बारे में टिप्पणी कर दी भाजपा के प्रवक्ता जो पूनावाला जी है, शहजाद पूनावाला, उस पर आज पारा दिल्ली का चढ़ गया कि बीजेपी के नेता को ही बोलने की आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने पूर्वांचलों पर टिप्पणी कर दी। अब ये पूर्वांचल वोट बैंक पूरा क्यों पूरे दिल्ली चुनाव में के इर्द गिर्द घूम रहा है? एक टाइम पे मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पूरा घूमा करता था। आज की डेट में पूर्वांचल वोटर के चक्कर में पूरी दिल्ली की राजनीति घूमी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के इर्द गिर्द भी ये चुनाव घूम रहा है। 25% वोट है बिहारियों का दिल्ली के अंदर, 25%, जिसमें झारखंड, यूपी, पूर्वांचल का जो यूपी एरिया है उधर और जो बिहार का एरिया है पूरा, उधर के जितने भी लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में, वो एक के फैक्टर होने जा रहे हैं इस चुनाव में, बल्कि पिछले चुनाव में भी थे। लगातार उनकी संख्या दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि अब बिहारी वोट बैंक या कह पूर्वांचली वोट बैंक अब बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है दिल्ली चुनाव के अंदर। हर कोई पार्टी उनको मकान देने के लिए, राशन देने के लिए, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज देने के लिए घोषणा कर रही है। कांग्रेस की हरकत एकदम सड़क छाप नेता के तरीके से हो गई है कि उन्होंने देखा आम आदमी पार्टी 200 रुपये दे रही, वो तो कह रहे हम 400 रुपये दे रहे, वो कह रहे हम 2000 रुपये दे रहे आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हम 4000 रुपये दे रहे। कहाँ से देंगे ये पता नहीं है। हिमाचल का तो आपने एक देख ही लिया, बैंकर पूरा प्रदेश कर दिया कांग्रेस ने लूट टूट के, सिर्फ फ्रीबीज के चक्कर में। कर्नाटका आपने देखा, कर्नाटका में क्या हुआ कि फ्री बस सेवा, फ्री सिलेंडर, फ्री ये देने का जो उन्होंने वादा किया था, धीरे धीरे करके जब उनके ऊपर डेब्ट बढ़ता गया, लोन बढ़ता गया, तो उन्होंने उन योजनाओं को कहीं लिमिटेड कर दिया। तो कांग्रेस की तो किसी योजना का आप ये समझ लीजिए कि कोई उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की।
आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक को पकड़ने का प्रयास ओवैसी कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। शीला दीक्षित इस चुनाव में एक फैक्टर, शीला दीक्षित का नाम ज़्यादातर लिया जा रहा है इस चुनाव में। उनके लड़के संदीप दीक्षित जो हैं वो बराबर शीला दीक्षित, आज उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि राजनीतिक हत्या अरविंद केजरीवाल ने उनकी माताजी की है। राजनीतिक हत्या का आरोप लगा दिया है सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आज पूरे दिन उनका बयान ये चलता रहा टीवी पर कि उन्होंने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि राजनीतिक हत्या की है मेरी माताजी की। और सही बात है। दिल्ली मतलब 2013 में और 12 में हमने देखा जिस तरीके से ये एनार्किस्ट नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो कैसे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस चाय पी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ शीला दीक्षित के खिलाफ, कि करप्शन को लेके हो या जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसको लेकर हो, जितने घोटाले, मतलब उसके बाद क्या किया इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो ये जनता पिछले 2 चुनावों से देख चुकी है आम आदमी पार्टी को। इस बार मुझे लग रहा है जिस तरीके से बहुत साइलेंट वे में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से उसने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, एकदम साइलेंट, मतलब 2 पार्टियां इस समय लड़ रही हैं सामने सामने, जो फ्रंट पे दिख रही हैं, कौन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इसका जब ये दोनों क्लैश हो रहा है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ आने वाले समय में दिखेगा आपको। बीजेपी अब जिस तरीके से अपना गेम चेंज कर रही है ये देखने वाली बात है। आज मैं इसलिए भी ये रिपोर्ट बना रहा हूँ स्पेशली कि अब गेम बीजेपी चेंज कर रही है। अभी तक गेम में नहीं लग रही थी बीजेपी, लग रहा था कि नेता विहीन है और उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है नेताओं को, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को 1 सीट दे दी गई है, रामविलास पासवान की पार्टी को 1 सीट दे दी गई है, एलजेपी को, तो उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपना एक गियर चेंज कर रही है। गियर चेंज करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब जब चुनाव मतलब नामांकन की तिथि अब लास्ट हो गई है, कल होने जा रही है, तो वहाँ से अब ये पता चल रहा है कि अब बीजेपी अपना गेम चेंज कर रही है, वो भी बहुत ही साइलेंट वे में। इसमें आरएसएस भी उनका जो अंदरूनी जो वोटर को पकड़ने का जो मैकेनिज्म आरएसएस के पास है उसका भी यूज कर रही है, क्योंकि बीजेपी के जो अंदरूनी लीडर हैं, जो टॉप लीडर हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई दिल्ली चुनाव को लेकर तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा शोर शराबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि झारखंड में ये करके वो देख चुके हैं। झारखंड में जिस तरीके से शोर शराबा मचाया गया उसका नतीजा कि क्या हुआ कि साइलेंट वोटर को पकड़ने में बीजेपी नाकामयाब रही, और वही साइलेंट वोटर चुपचाप जाके सोरेन को वोट कराया। तो इस बार बीजेपी की ये भी स्ट्रेटजी है कि जो साइलेंट वोटर है, जो चिल्लाता नहीं है, जो चुपचाप रहता है और उसने डिसाइड कर रखा कि किसकी सरकार बने, उसको पकड़ना है। तो वहीं पर अब वो चोट करने वाली है बीजेपी, जिससे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे और ये बीच में अपना रास्ता निकाल के सीधे सरकार में आ जाए। क्योंकि इससे बड़ा मौका बीजेपी को, मैं बार बार बोल चुका हूँ अपने रिपोर्ट्स में, कि बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। अगर वो इस बार चुनाव हार गई तो फिर आने वाले समय में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि इससे बढ़िया मौका, कांग्रेस भी हमलावर है, आप उधर ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट जो मुस्लिम वोट बैंक के दम पे आम आदमी पार्टी उछल रही थी, उसको भी अब ये लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक को कि सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की बात कर सकती है। तो कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक पे फोकस कर रही है। इधर ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से दंगाइयों को टिकट दिया है, दंगे के आरोपियों को टिकट दिया है, उससे ये बात भी साबित हो गई है कि जो कट्टरपंथी गुट है दिल्ली के अंदर, जिहादियों का गुट है, उस पर जो ओवैसी की पार्टी है वो कब्जा करने का प्रयास कर रही है। जो वोट आम आदमी पार्टी को जाता था वो अब ट्रांसफ़र होगा AIMIM में, तो वो वोट कट गया।
तो इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा, जो डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जब तक वो मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड नहीं होगा तब तक बीजेपी को जो परसेंटेज आता है, परसेंटेज तो अच्छा मिलता है लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक तरफा वोट पड़ जाता है। तो अब ये जो डिवाइड होगा मुस्लिम वोट, ठीक, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आएगा कि वो कांग्रेस के पास भी जाएगा, वो आम आदमी पार्टी के पास भी जाएगा और वो AIMIM के पास भी जाएगा। तो अब ये उम्मीद आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिल्ली के अंदर हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो अभी पिछले 2-4 दिनों में घटनाक्रम वहाँ पर घटा है, जिस तरीके से पूर्वांचली वोटरों के बारे में बीजेपी अपना कैंपेन छोड़े, मतलब एक तरीके से छेड़ ही दिया है उसने, और बराबर उनके नेता पूर्वांचलियों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि इस बार वोट पूरा पूरा पड़ना चाहिए बीजेपी के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस हिसाब से है कि आम आदमी पार्टी अब सेकंड पोजीशन पे है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर लड़ रही है, और बीजेपी लीड अप कर रही है, फर्स्ट नंबर पे आ गई है। अब देखते हैं कि ये कितना सीटों में कन्वर्ट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, रिपोर्ट पसंद आई हो, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।